प्रोसेस जो बैंक के द्वारा मैंने सर से मिला, सर बोले साइबर में जाइए, वहाँ से जो केस उस कीजिएगा उसका कागज़ मिलेगा, यहाँ पर आइएगा तो हम क्लेम करेंगे। अच्छा, तो हम सर के अनुसार साइबर में केस किए, उसमें सर बोले जो जितना तक हमारी तरफ से जो हेल्प होगा ब्रांच से वो किया जाएगा। सबसे पहले यदि जिनके साथ भी कुछ होता है, ऐसा होता है, सबसे पहले अपने नज़दीकी शाखा में संपर्क करना है जी, और ब्रांच को सारा बात बताना है, ठीक है। उसके बाद हम ये RBI का प्रोविज़न है कि UPI के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू कुछ फ्रॉड होता है। 6 महीने की लड़ाई के बाद मिली जीत। साइबर ठगी के शिकार ग्राहकों को बैंक ऑफ इंडिया मंझौल ने लौटाए करीब 2 लाख रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। मंझौल शाखा की तत्परता बनी मिसाल। मैनेजर और टीम के प्रयासों की हो रही सराहना। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच बैंक ऑफ इंडिया की मंझौल शाखा ने ग्राहक सेवा और जिम्मेदारी का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसके क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है। करीब 6 महीने पहले साइबर ठगी का शिकार हुए एक ग्राहक के खाते से उड़ाई गई 1,99,134 रुपए की पूरी राशि आखिरकार वापस कर दी गई है। इस सफलता ने न केवल पीड़ित परिवार को राहत दी है बल्कि बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी मजबूत किया है। मंझौल पंचायत एक निवासी स्वर्गीय चंद्रभूषण सिंह के पुत्र अखिलेश कुमार नवंबर 2025 में साइबर ठगों के जाल में फंस गए थे। 14 से 16 नवंबर के बीच ठगों ने उनके खाते से कुल 1,99,134 रुपए निकाल लिए थे। अचानक इतनी बड़ी रकम गायब होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही अखिलेश कुमार ने बैंक ऑफ इंडिया की मंझौल शाखा में शिकायत दर्ज कराई। शाखा प्रबंधक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तत्काल साइबर थाने में आवेदन देने और FIR दर्ज कराने की सलाह दी। साथ ही बैंक स्तर पर भी आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बैंक प्रबंधन ने मामले को केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा बल्कि लगातार फॉलोअप करते हुए संबंधित एजेंसियों और बैंकिंग चैनलों से समन्वय बनाए रखा। इसी का परिणाम रहा कि मार्च 2026 में फ्रॉड की गई राशि बीमा क्लेम के माध्यम से रिकवर हो गई। सभी तकनीकी और बैंकिंग प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब पूरी राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी गई है। इस पूरे मामले में बैंक ऑफ इंडिया मंझौल शाखा के प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर एवं अन्य कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका की स्थानीय स्तर पर जमकर सराहना हो रही है। बैंक अधिकारियों ने धैर्य, पारदर्शिता और पेशेवर दक्षता के साथ मामले को आगे बढ़ाया और अंततः ग्राहक की मेहनत की कमाई वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की। मंझौल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से नवंबर माह में 2025 में एक आपके खाता धारक थे जिनके अकाउंट से 2 लाख रुपए समथिंग मिसिंग हो गया था। जब आपके बैंक में आए तो पता चला कि वो पैसा फ्रॉड हो गया। फिर आपके द्वारा उन्हें जो भी रास्ता बताया गया या वो जो भी रास्ता पे काम किए, उस समय सुर्खियों में ब्रांच आया था कि फ्रॉड होते रहते हैं, सारे बैंक में होते रहते हैं। उस समय सुर्खियों में ब्रांच आया था कि आरोप लग रहा था कि ब्रांच के मिलीभगत से ऐसा फ्रॉड किया जाता है। लेकिन आपके द्वारा किए गए काम के कारण उक्त खाता धारक के अकाउंट में पैसा वापस आ गया। 2-3 सवाल सर मैं इसमें किया हूँ। सबसे पहले आप यह बताइए कि क्या ऐसे खाता धारक जिनके साथ फ्रॉड होता है उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले यदि जिनके साथ भी कुछ होता है, ऐसा होता है, सबसे पहले अपने नज़दीकी शाखा में संपर्क करना है जी, और ब्रांच को सारा बात बताना है, ठीक है। उसके बाद हम ये RBI का प्रोविज़न है कि UPI के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू कुछ फ्रॉड होता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं जी। जो भी फ्रॉड होता है, हर फ्रॉड का एक लिमिट होता है जी, उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी ग्राहक जिनके साथ वो FIR उनको लॉन्च करता है थाना में, और बाकी प्रक्रिया बैंक करती है जी। और इस प्रोसेस में सफलता बैंक को मिलती है अक्सर। सर आपके ब्रांच की कहानी है, आपके ब्रांच में इससे पहले भी कई सारे फ्रॉड हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपके रिवीज में ये पहली घटना फ्रॉड का घटना मेरे संज्ञान में है।
और पैसा रिफंड आया। क्या अगर पहले भी ऐसा होता तो पैसा रिफंड आ जाता? हाँ, ऐसा करने से उम्मीद करते हैं कि यदि इसमें होता है कि यदि कस्टमर अपने मतलब कि खुद से यदि OTP नहीं देते हैं या जी, कुछ बिल्कुल, उसको परमिशन नहीं देते हैं, बिल्कुल। तो चांसेस होता है कि पैसा वापस आए। अच्छा सर, जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन यह बात खाताधारक को पता चला कि मेरे अकाउंट से पैसा गायब हो गया, उस दिन कुछ लोगों के द्वारा यह भी आरोप लगाए गए थे कि बैंक के कुछ कर्मी के इन्वॉल्वमेंट में ऐसा होता है। ऐसा आए थे, ये थोड़ा दबाव हुआ, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब किसी का पैसा जाता है तो वो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है, तो जी। इस परेशानी का कारण थोड़ा सा इन्होंने किया था। जी। तो हम लोग के लिए नॉर्मल है, हम समझ सकते हैं किसी का 2 लाख रुपया जाएगा तो जी। उसकी मनोस्थिति क्या होगी। जी, तो हमने बोला कि आप लड़ लीजिए और बाद में पहले जो प्रोसेस है वो कर लीजिए। लड़ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, यही बात हम जी पहले प्रोसेस कर लीजिए, जी पैसा ही देना होगा ताकि हम समय रहते सारा हम लोग अपना काम कर ले, जी ताकि समय बच जाए और जो भी प्रक्रिया है वो हो जाए। बाकी उसके बाद तो हम लोग सब साथ में हैं ही। सर, आपके खाताधारक जो हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा सभी खाताधारक से यही अनुरोध है कि मोबाइल का संभाल के इस्तेमाल करें और किसी भी अनसिक्योर साइट पर ना जाए। UPI के बेनिफिट हैं और जितने नुकसान हैं उनको समझें, और किसी भी साइट पे कोई भी OTP मैसेज वगैरह पे जल्दी मतलब कि उस पर एक्सेस ना दे उसको, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपका पूरा बैंक का पूरा पैसा होता है, इसलिए तो आप मोबाइल को संभाल के यूज़ करें। और अगर ऐसी घटना होती है तुरंत ब्रांच से बैंक संपर्क। से संपर्क करें ताकि हम लोग उस पर उचित कार्रवाई कर सकें। सर, अपना परिचय एक बार। मेरा नाम ज्योति कुमार शर्मा हुआ, मैं बैंक ऑफ इंडिया मझौल शाखा का शाखा प्रबंधक हूँ। धन्यवाद। शाखा प्रबंधक ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में समय पर शिकायत और बैंक के साथ सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि पीड़ित तुरंत बैंक और साइबर पुलिस को सूचना देता है तो आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराता है तो राशि वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बैंक प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपना OTP, पासवर्ड, CVV या अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साथ ही अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और केवल सुरक्षित एवं विश्वसनीय वेबसाइटों का ही उपयोग करें। करीब 6 महीने तक अपनी राशि लौटने का इंतजार करने वाले अखिलेश कुमार ने बैंक प्रबंधन का धन्यवाद करते हुए कहा कि कठिन समय में बैंक ने उनका पूरा सहयोग किया और लगातार प्रयास कर उनकी रकम वापस दिलाई। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि साइबर फ्रॉड की घटना होने पर घबराने की बजाय तत्काल बैंक और साइबर थाना को सूचना दें। घटना के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों द्वारा बैंक कर्मियों की मिलीभगत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की गई थी। हालांकि राशि की सफल रिकवरी और बैंक की लगातार सक्रियता ने उन सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार साबित कर दिया। अखिलेश जी, नवंबर मंथ में आपके अकाउंट से समथिंग 2 लाख रुपया की निकासी हो गई थी। अभी मई मंथ चल रहा है, क्या प्रोसेस आया इस बीच में? प्रोसेस जो बैंक के द्वारा मैंने सर से मिला, सर बोले साइबर में जाइए, वहाँ से जो केस उस कीजिएगा उसका कागज़ मिलेगा, यहाँ पर आइएगा तो हम क्लेम करेंगे। अच्छा, तो हम सर के अनुसार साइबर में केस किए, उनका थोड़ा कागज़- जोर से बोलिए। हाँ, कागज़ यहाँ पर जमा कराया, उनका क्लेम किया गया। उसमें सर बोले जो जितना तक हमारी तरफ से जो हेल्प होगा ब्रांच से वो किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रुपया आया तो मैं सर से बराबर या ब्रांच में आकर मिले, तो सर बोले कि ठीक है अभी जांच हो रहा है, जांच होने के बाद आपके अकाउंट में रुपया चलाया जाएगा। अच्छा। आपके द्वारा कोई गलती नहीं हुआ तब। तो सर से मिले तो जांच में जो भी अभी तो फिलहाल थोड़ा जोर से बोलिए। एक एग्रीमेंट बनाया गया है कि किसी तरह का अगर दिक्कत पाया गया तो फिर बात ही हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी हम आपका रुपया रिलीज कर देते हैं। रुपया आपका जो इंश्योरेंस के द्वारा आया है वो रिलीज आज हम सर आज आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जी। अच्छा अखिलेश जी, इस साइबर फ्रॉड में आपके बैंक से, आपके खाता से पैसा निकलने में और पुनः आपके खाता में पैसा आने तक आपको बैंक से कैसा फीडबैक मिला, बैंक का कैसा सहयोग मिला? बैंक से ही सहयोग पूरा मिला। बैंक से सहयोग मिला। जी। किसी प्लेटफॉर्म में, किसी न्यूज़ चैनल में ये देखा गया था कि जिस दिन आपके साथ घटना हुई थी, जिस दिन आपको जानकारी हुई थी, उस दिन कुछ ग्रामीण थे, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि बैंक की मिली भगत से ही ये घटना को किया गया है। उसको आप मानते हैं इस बात को?
नहीं, उसको वो बोले आगे जो देखिए बराबर ही घटना होता है। अच्छा, हमने ऐसा बोले थे, हम कभी भी नहीं आपने, हाँ, नहीं लगाए थे। तो बैंक आपको ऐसा लगता है कि बैंक की मिलीभगत से हुआ है या हमको ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता है? बैंक का सहयोग आपको मिला? जी, बैंक से पूरा सहयोग मिला। कितना रुपया था अखिलेश जी? 2 लाख रुपये लमसम था। 2 लाख रुपया था जी। आपके खाता में आ गया, आज आ जाएगा? जी। अपना परिचय एक बार। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, पिताजी का नाम स्वर्गीय चंद्रभूषण प्रवासी, ग्राम पोस्ट मंझोल, टोला चोटिया, जिला बेगूसराय। किस ब्रांच, किस बैंक का ये कहानी था? बैंक ऑफ इंडिया मंझोल। मंझोल ब्रांच। जी। ठीक, धन्यवाद। ऐसे समय में जब साइबर अपराध हो आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया मंझौल शाखा की ये उपलब्धि एक सकारात्मक संदेश देती है कि त्वरित शिकायत, सही प्रक्रिया और बैंक की गंभीर पहल से साइबर ठगी के मामलों में भी राहत और न्याय संभव है। ग्राहक की मेहनत की कमाई वापस दिलाकर बैंक ने साबित कर दिया कि ग्राहक का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।